किसको बाहुबली बोले हैं? यहाँ के लोग जो चुने हैं नेता, बाहुबली उनका पूरा बिहार जानता है कि तिवारी ब्रदर्स से वो बाहुबली का टैग लगा तो हुआ फिर नाम किसका पूछ रहे हैं? जब सिवान में दरोगा की हत्या कर दी। दीवान में तो हर एक जगह हो रही है। आप दुलारचंद की हत्या की बात नहीं करिए। आए दिन सभी सीएसपी सेंटरों पर गोलियां चलती है, पैसा लूट होती है। तो 2016 में बिहार में बंद हो गया था। कहाँ दारू नहीं बिक रहा है? यहाँ पर आपको दारू चाहिए तो बोलिए ना, फोन करिएगा, जो पीने वाला है फोन करेगा, होम डिलीवरी है। तो नीतीश जी ने कहा था, तेजस्वी जी हमेशा मन से भी कहते हैं कि पैसा तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा, राम राज कर रखना है, या आतंक जो बाहुबली का बोले हैं बाहुबली का राज रखना है, कि शांति में लोगों को जीना है। वो तेजस्वी यादव के बातों पे कह रहे हैं कि जब 9वीं फेल रहेंगे तो ऐसी ही बातें करेंगे कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देना। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के सबसे चर्चित और हॉट सीट गोविंदगंज में है। गोविंदगंज का समीकरण इसलिए हॉट बना है क्योंकि इसमें एनडीए बहुत लेट कर दी अपने प्रत्याशी को घोषित करने में, और सबसे खास बात कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे वो कयास लगाए जा रहे थे। लोगों का डिमांड था महागठबंधन के जितने समर्थक के कि उम्मीदवार को बदला जाए, और महागठबंधन उन लोगों का बात को सुनते हुए उम्मीदवार का चयन सही तरीके से करते हुए यहाँ पे जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के गप्पू राय को टिकट देती है। और अभी हमारे साथ गप्पू राय जी हैं। क्या कहेंगे, क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लोगों से प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है? सबसे पहले मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों को, गोविंदगंज के सभी माताओं बहनों, सभी अभिभावकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जिस ढंग से वो लोग अपना समर्थन, अपना विश्वास, मुझ में आस्था प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका आजीवन आभारी रहूँगा। और मैं बहुत उन लोगों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम करता हूँ। क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों की तरफ से क्या क्वेरी आ रही है कि कैसा समर्थन मिलेगा, जब रिजल्ट आएगा तो कैसा फेवर रहेगा? रिजल्ट आएगा तो अभी जो दिख रहा है एक तरफा चुनाव की लड़ाई है। सभी यहाँ पर पार्टी का समीकरण, सभी चीज़ ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ अभी लड़ाई जो है स्थानीय और विदेशी की है। सब लोग अपना स्थानीय नेतृत्व, अपना स्थानीय प्रत्याशी को अपना यहाँ का भाई और बेटा के रूप में सेवा करने का मौका देना चाह रहा है। 95 के बाद इस सीट से अभी तक कोई नॉन ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं जीता है। इस पर क्या कहेंगे? आप टिकट लेके आए हैं, और जो जातीय समीकरण होता है बिहार की राजनीति में, उसमें कितना फिट बैठ पा रहे हैं? ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण की बात आप करिए, मैं कभी भी ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण, हिंदू और मुसलमान, बड़े और छोटे जाति की बात नहीं करता। लड़ाई रहेगी क्योंकि आपकी जो लड़ाई है पूरे बिहार में लोग जानते हैं कि जो वो लोग हैं तो बाहुबली का छवि रहा है। तो बाहुबलियों से आपकी लड़ाई है, एक बार के पूर्व विधायक से लड़ाई है, उनके भाई भी पूर्व में इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। अभी तो आप प्रत्याशी के तौर पे हैं, आप यहाँ से विधायक नहीं बने हैं। तो लड़ाई आपकी 2 विधायकों से है, एक प्रदेश अध्यक्ष भी हैं लोजपा के। तो लड़ाई मुश्किल है या आसान है? एक छोटा सा दोहा आपको कहेंगे, प्रभुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चींटी ले सकर चली, हाथी के सिर धूली। वही स्थिति यहाँ बनी हुई है। वो बहुत बड़े हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन बड़ा और छोटा इस लोकतंत्र में कोई नहीं होता है। जनता जिसके साथ होती है वही बलवान होता है। किसको बाहुबली बोले हैं? यहाँ के लोग जो चुने हैं नेता, बाहुबली उनका पूरा बिहार जानता है कि तिवारी ब्रदर्स से वो बाहुबली का टैग लगा तो हुआ। फिर नाम किसका पूछ रहे हैं? जब किनको धमका रहे हैं, हम ये बात पूछ रहे हैं, किनको धमका? आम लोगों को, यहाँ के व्यवसायियों को, यहाँ के मुखिया, समिति, सरपंच, जो थोड़े बड़े जो लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उन पर जो अपने धमकी से प्रभाव डाल रहे हैं, तो यहाँ का लोग डरने वाला नहीं है। और यहाँ का लोग वो बंधन तोड़ चुका है, जवाब दे रहा है। और कुछ लोग ठीक है उनका इज्जत करते हुए, इज्जत तो मन से तो नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती वाली जो बात है उसके साथ जो अंदर है ये ज्वालामुखी फट रही है। और ये ज्वालामुखी 11 तारीख को बैलेट के अंदर, बैलेट बॉक्स के अंदर, और 14 तारीख को ये ओपन होगी। उस दिन समझ में आएगा कि बाहुबली कौन है और बाहुबली का नतीजा क्या होता है। चंपारण जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है। अभी 12 विधानसभा सीट है, उसमें से 9 एनडीए के खाते में है। तो कितना मुश्किल लग रहा है आपको ये चुनाव? मैं आपको पहले बोला, यहाँ पर सभी जाति बंधन, पार्टी सबका बंधन टूट चुका है। यहाँ पर लड़ाई है गोविंदगंज वर्सेस गोरखपुर, बिहार वर्सेस यूपी। गोविंदगंज की लड़ाई गोविंदगंज के लोगों से नहीं है, गोरखपुर के लोगों से है। गोविंदगंज की लड़ाई गोरखपुर के लोगों से है। यहाँ का लोग बाहरी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ की लड़ाई है राम राज कर रखना है, कि आतंक जो बाहुबली का बोले हैं बाहुबली का राज रखना है, कि शांति में लोगों को जीना है। इसकी लड़ाई
प्रारंभ हो चुकी है और लोग सभी लोग पार्टी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र में जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? यही मुद्दा कि बाहरी और देहाती गांव के लोग और बाहरी लोग की कोई मुद्दा भी है, विजन भी है? गफूर के पास कोई विजन है इस विधानसभा को लेकर कि जीतेंगे तो क्या कुछ विकास करेंगे इस विधानसभा में? लीजिए कि मैं एक इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरा आईक्यू और सोचने का तरीका उस हिसाब से है। यदि मुझे समय मिलता है, मुझे लोग यहाँ जगह देते हैं, काम करने का मौका देते हैं, तो मैं सबको यह आश्वस्त कर रहा हूँ कि यहाँ एक मूलभूत परिवर्तन होगा और नौजवान जो यहाँ से बेरोजगार और पलायन कर रहे हैं, हमारी सरकार की भी अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो प्रायोरिटी में उन लोगों को नौकरी कैसे दिया जाए, नौकरी का सृजन कैसे किया जाए, स्वरोजगार कैसे उत्पन्न किया जाए, छोटे छोटे और बड़े बड़े उद्योगों को यहाँ लगाकर लोगों को रोजगार और लोगों को इंगेजमेंट कैसे किया जाए, पहला तो हम लोगों का ये रहेगा, हमारी सरकार का रहेगा। और उसमें भी मेरा विशेष करके रहेगा, चूँकि मैं इसी समुदाय से आता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरा विजन वहाँ काम करेगा। और सभी महिलाओं को एक सम्मानजनक राशि 2500 रुपये का मुआवजा देंगे, मतलब कि उन लोगों को स्टूडेंट को बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को, बच्चों को टैबलेट देंगे। ये बहुत सारी घोषणाएं हैं। आप घोषणा पत्र कांग्रेस का महागठबंधन का पढ़िए। एनडीए के लोग हैं वो तेजस्वी यादव के बातों पे कह रहे हैं कि जब 9वीं फेल रहेंगे तो ऐसी ही बातें करेंगे कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देना। तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है या फिर एनडीए के लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है? देखिए, पढ़ने लिखने और सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता है। आईक्यू आपका क्या है, विजन आपका क्या है, कर क्या रहे हैं, ये है। जिस दिन तेजस्वी जी ने क्वेश्चन उठाया और नीतीश जी के साथ सरकार में थे, तो जब लाए कि नहीं हम लोग इतना नौकरी दें, इतना सृजन करें, चूँकि पहले बोल चुके थे सरकार में आए थे 10 लाख नौकरी हम देंगे, तो नीतीश जी ने कहा था, तेजस्वी जी हमेशा मन से भी कहते हैं कि पैसा तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा। जब एक बार उन्होंने प्रारंभ किया तो सरकार से तो हट गए, लेकिन उस रास्ते को आप बंद नहीं कर सकते हैं। जब रास्ता जो चल चुकी है, ट्रेन जो खुल चुकी है स्टेशन से, वो स्टेशन पर फिर रुकती नहीं है, वो स्टेशन से आगे चली ही जाएगी। तो जो ये विजन दिया हुआ आज के दिन में जो नौकरी आप देख रहे हैं, विजन दिया हुआ किसका है? विजन दिया हुआ तेजस्वी जी का है। और जो बोले हैं कि हर एक घर को नौकरी देंगे, तो चरणबद्ध तरीके से नौकरी भी हम लोग देंगे हर एक घर को, ये निश्चित रूप से है और ये कोई हवा नहीं है। अच्छा, जो नीतीश की सरकार है वो कहती है कि सुशासन का राज कायम है बिहार में। अभी एक मोकामा में दुर्घटना घटी, दुलार चंद की हत्या कर दी गई, इस पे क्या कहेंगे आप? आप दुलार चंद की हत्या की बात नहीं करिए। आए दिन सभी सीएसपी सेंटरों पर गोलियां चलती है, पैसा लूट होती है, कितने हत्याएं होती है। पटना में जो एक हत्या हुई थी, आप देखे हों कि पैसा जो है सो सिनेमा में होता है, जा रहा है क्रिमिनल और मार रहा है, निकल रहा है, वो थाने के तुरंत बगल में है। सिवान में दरोगा की हत्या कर दी, सिवान में हर एक जगह हो रही है। एक्चुअली कुशासन का राज, जंगल महाजंगल राज कहिएगा तो ये है। जंगल राज का तो आरोप लालू के पार्टी पे लगता है, जिस समय 90 से लेकर 2005 तक सरकार थी। लोग कहता है कि जंगल राज उस समय कायम था बिहार में। देखिए, उस समय जंगल राज जो आप कहने के लिए तो कहते हैं लोग, लेकिन उससे बुरा स्थिति आज के दिन में लॉ एंड ऑर्डर का है। सभी लोग, सभी जितने लोग हैं, सभी लोग दारू के पीछे पड़े हुए हैं। दारू तो 2016 में बिहार में बंद हो गया था। कहाँ दारू नहीं बिक रहा है? यहाँ पर आपको दारू चाहिए तो बोलिए ना, फोन करिएगा, जो पीने वाला है फोन करेगा, होम डिलीवरी है। कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि यहाँ पे दारू मिल सकता है। सभी जगह मिल रहा है। हम कांग्रेस थोड़े कर रहे हैं, थाना के बाहर, थाना के भीतर सब जगह मिल रहा है। आप उठाइएगा 50 को दुकान में देखिएगा 25 को में दारू होगा। बच्चा सब स्टूडेंट जो है बैग में लेकर होम, ये सिस्टम को बर्बाद कर चुके हैं यहाँ दारू बंद करके। या तो दारू बंद हो तो पूर्णतः बंद हो। आखिर आप दारू बंद किए हुए हैं, ट्रक का ट्रक दारू मिलता कहाँ से है? और दारू में आधा जेल में देखिएगा, आधा कैदी दारू पीने वाला है, दारू बेचने वाला है। अगर दारू बंद ही है तो कहाँ से मिलता है? कांग्रेस के थोड़े कह रहे हैं, तो सरकार कह रही है। चलिए, आपका समय बहुत कीमती है, आप चुनाव का समय क्षेत्र में जाइए। अंत में आप गोविंदगंज के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सवाल याद आ गया कि मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो जो आपके विपक्षी हैं, जो ओपोनेंट में खड़े हैं, वो बोल रहे थे कि चेयरमैन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है, आपको चेयरमैन, आपकी पत्नी को चेयरमैन बनाने में। ये तो क्या भूमिका रही वही जानते हैं, और इस क्षेत्र के, उनके क्षेत्र के जिला परिषद एक सदस्य हैं, ये भी जानते हैं। अगर हम सम्मान पूर्वक आपके दरवाजे पर अगर कोई जाता है तो इसको कहिए कि आप आ गए तो हम बना दिए। ये ब्राह्मण है, इसी क्षेत्र से हैं, तो ये मेरे साथ है कि उनके साथ है, किसके साथ तो ये बताएंगे। वो किसको
कुछ सदस्य दिए थे इस पर कोई डिबेट की बात नहीं है। डिबेट की नहीं, वो बताएं इसलिए हम आपसे सवाल कर लिए। वो बताए हैं तो स्वाभाविक है, अगर मदद की है इसकी मदद किए थे। है, इसमें जनता वोट दी। आज भी मैं यही कह रहा हूँ, सबसे शक्तिमान जो है यहाँ की जनता है, आप नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, कोई नहीं है। यहाँ की जनता को जो अपना वोट देना है, वो सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली वो है जो अपना मत किसको देती है, वो हमको पहचान दे रही है, मुझसे उनकी पहचान नहीं है। इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और ये घमंड जो उनका घमंड का भाषा है कि मैं यहाँ प्रमुख मैं बनाता हूँ, यहाँ का मंत्री मैं हूँ, गोविंदगंज का मंत्री, विधायक, सांसद सब में। कुछ भी हूँ, सब में हूँ, ये भाषा है। और घमंड कब होता है? जब घमंड होता है तो भगवान वो भोजन के रूप में भोजन कर जाते हैं।